कहा जाता है कि जो एक बार मर जाता है वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जो इस प्रकृति के एकदम विपरीत थे, यानी जिन्होंने जन्म तो लिया पर उन्हें हजारों साल बाद आज भी देखा जाता है। उत्तर प्रदेश के रहस्यमयी मंदिर में अक्सर रात में लंबी चौड़ी धुंधली सी इंसानी आकृतियों को देखने का दावा किया जाता है। लोग इसे महादेव की महिमा कहते हैं। तो कैसी है ये महिमा, आइए जानते हैं। दोस्तों, लखीमपुर शहर के निकट स्थित पौराणिक लिलोटी नाथ शिव मंदिर श्रद्धालुओं की अगाध श्रद्धा का केंद्र है। इस बारे में मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के समय भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। इस मंदिर में हर सुबह एक ऐसा चमत्कार होता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल पुजारी जब भी मंदिर के कपाट खोलते हैं तो पाते हैं कि बंद मंदिर और ताला लगे गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़े हैं और शिवलिंग को देखकर लगता है कि जैसे अभी अभी किसी ने जलाभिषेक किया हो। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप देते हुए कहा था कि अपने पापों की मुक्ति के लिए हमेशा भगवान शिव की पूजा करनी होगी। मान्यता है कि वो अदृश्य शक्ति जो शिवलिंग का जलाभिषेक करने आती है वो अश्वत्थामा ही है। वहीं कुछ लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा के साथ ही यहाँ मध्यकाल के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक आलाहा जलाभिषेक करने आते हैं। कहा जाता है कि करीब 12वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार महोबा स्टेट के लोगों ने कराया था। महोबा आलाहा का अधिकार क्षेत्र हुआ करता था। कहा जाता है कि जब भी वो अदृश्य शक्ति यहाँ जलाभिषेक करने आती है तो मौसम कैसा भी हो, उस वक्त अचानक तेज हवाएं चलने लगती है, बादल गरजने लगते हैं और बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। ये भी कहा जाता है कि जब भी वो यहाँ आते हैं तो इस मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगती है। कहा जाता है कई बार लोगों को यहाँ अदृश्य शक्ति के होने का आभास हुआ है, जिसकी कद काठी करीब 11 से 12 फुट थी। अगर इस बात पर विश्वास किया जाए तो आलाहा और अश्वत्थामा भी लंबी चौड़ी कद काठी के पुरुष थे। तो क्या ये वही है? बता दें कि जनोई और कंडवा नदी के उद्गम स्थल के बीच स्थित पौराणिक महत्व वाले लिलोटी नाथ धाम में शिवलिंग पर आकृति बनी है। इसमें लोग माँ पार्वती के स्वरूप को देखते हैं। इस शिवलिंग की एक और खास बात है जो इसे दूसरे शिव मंदिरों से अलग बनाती है। यहाँ शिवलिंग दिन में कई बार रंग बदलता है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि सुबह के समय काला, दोपहर में भूरा और रात के समय हल्की सफेदी शिवलिंग को विशेष बनाती है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ही मौजूद भगवान शिव के कुछ और ऐसे ही मंदिरों के दर्शन करवाते हैं जो अपनी विचित्रता के लिए दुनिया भर में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। लखीमपुर के गोला शिव मंदिर छोटी काशी कहा जाता है। यहाँ के शिव का वर्णन शिव पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। मान्यता है कि भगवान शिव लंकापति रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए थे। तब उन्होंने वरदान मांगने को कहा, जिस पर रावण ने शिव को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की थी। जब रावण भगवान शिव को अपने साथ लंका ले जा रहा था, गोला गोकर्ण नाथ के पास पहुँचते ही उसे लघु शंका महसूस हुई। अब रावण शिव जी को भूमि पर तो रख नहीं सकता था, क्योंकि शिव जी की शर्त थी कि यदि रावण उन्हें किसी स्थान पर रख देगा तो वह वहीं पर स्थान जमा लेंगे। रावण शिवलिंग रूप में भगवान शिव को एक चरवाहे को इस हिदायत के साथ देकर लघु शंका गया कि वह शिवलिंग भूमि पर नहीं रखेगा। लेकिन जब काफी देर तक रावण के वापस न आने पर चरवाहे ने भगवान शिव को भूमि पर रख दिया। जब रावण शिव को नहीं उठा सका तो गुस्से में अपने अंगूठे से शिवलिंग को भूमि में दबा दिया। अंगूठे के दबने के कारण शिवलिंग गाय के कान के आकार का हो गया। इसके चलते यह शिवलिंग गोकर्णनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अलावा लखीमपुर में ओयल का मेढक मंदिर भी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो जादू टोना और तंत्र साधना के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यह मंदिर एक विशालकाय मेंढक की पीठ पर बना हुआ है, जिसके बीचों बीच में शिवलिंग पर अर्पित किया जाने वाला जल नलिकाओं के जरिए मेंढक के मुंह से निकलता है। तंत्र विद्या के अनुसार मेंढक सुख समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए दीपावली के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटती है। यहाँ भगवान शिव के साथ मेंढक की भी पूजा की जाती है। आमतौर से शिव मंदिरों में शिव के वाहन नंदी की मूर्ति बैठी मुद्रा में स्थापित होती है, लेकिन ओयल के इस अद्भुत मेंढक शिव मंदिर में नंदी की प्रतिमा खड़ी मुद्रा में स्थापित है। बताया जाता है कि ओयल का मेंढक शिव मंदिर इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहाँ नंदी खड़ी मुद्रा में स्थापित है। लखीमपुर जिले में ही एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी जहाँ रख दी जाए वहाँ सांप नहीं आते। शहर से पश्चिम में करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान पौराणिक देवकली तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यह जगह महाभारत कालीन राजा जन्मेजय की नाग यज्ञस्थली के रूप में जाना जाता है। देवकली का देवस्थली के रूप में पाराशर पुराण के तीर्थ महात्म्य में उल्लेख मिलता है। महाभारत कालीन कई पुराणों और ग्रंथों में यहाँ राजा जन्मेजय द्वारा कराए गए नाग यज्ञ का भी उल्लेख है। नाग पंचमी के दिन यहाँ काल सर्प योग के निदान के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं।
है। इसके अलावा प्राचीन देवेश्वर नाथ शिवलिंग का जलाभिषेक करने और नाग पूजा के लिए यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मोहम्मदी क्षेत्र की पावन गोमती नदी के तट पर स्थित महाभारत कालीन बाबा टेढ़ेनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। टेढ़ेनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर का अपना अलग ही स्थान है। मान्यता है महाभारत काल में इस मंदिर की स्थापना अर्जुन ने की थी। जनपद में यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है और दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन को आते हैं। पहली बार बाबा टेढ़ेनाथ धाम की महिमा देश विदेश में हो पाई है। जलाभिषेक करने के लिए टेढ़ेनाथ मंदिर पर दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचते हैं और भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। गौरी शंकर मंदिर पर अंग्रेजों ने तलवार से प्रहार किया तो दूध की धार बही। लखीमपुर के कस्बा बेहजम में गौरी शंकर मंदिर भी बेहद खास है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में यह मंदिर यहाँ स्थित है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तब पांडवों ने यहाँ से निकलते वक्त इस मंदिर का निर्माण कर पूजा अर्चना करते हुए यहाँ से निकल गए थे। तब से यह मंदिर यहाँ स्थित है। यहाँ कस्बा बेहजम सहित आसपास के गाँव के श्रद्धालु प्रतिदिन पूजा अर्चना करने आते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ रामलीला मेले का आयोजन किया जाता है और अक्सर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। बताया जाता है कि जब अंग्रेजों का शासन था तब अंग्रेजों ने इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था और शिवलिंग पर तलवारों से वार किया था। तब इस शिवलिंग से दूध की धारा प्रवाहित हुई थी और अंग्रेज डर कर भाग गए थे। उन तलवारों के निशान आज भी शिवलिंग पर बने हुए हैं। भुई फोरवानाथ मंदिर में खुदाई के दौरान शिवलिंग मिला था। लखीमपुर शहर का भुई फोरवानाथ मंदिर शिव आराधना का बड़ा केंद्र है। यह मंदिर करीब 300 वर्ष पुराना बताया गया है। मंदिर के महंत बताते हैं बहुत पहले घनघोर जंगल हुआ करता था। जंगल के अंदर एक टीले जैसा था जहाँ कुछ लोगों ने एक शिवलिंग देखा। इसके बाद जानकारी होने पर महुआ स्टेट ने यहाँ पर खुदाई कराई तो भव्य शिवलिंग निकला। इसके बाद यहाँ भगवान शिव का भव्य मंदिर निर्माण कराया गया। यहाँ शिव के चांदी का अर्घा और शिव परिवार की मूर्तियों की स्थापना कराकर प्राण प्रतिष्ठा कराई। बाद में मंदिर के पुजारी को नियुक्त किया गया। इसके बाद मंदिर की ख्याति बढ़ती गई। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।